गाय हमारी माता है, बाकी में माता है, क्योंकि गाय हमें दूध देती है। जब हम मान लो पैदा होते हैं ना, मेरी माँ तो मान लो 4-5 महीना के बाद छोड़ देती है, ठीक है, दूध पिलाना बंद कर देती है। संपूर्ण मान लो भोजन हमारा आहार होता है दूध, बच्चे का, नवजात शिशु का मान लो। तो क्या है कि गाय हमें दूध देती है, गाय इसलिए माता है, ठीक है। और आप ये कह रहे हो कि गायों की सेवा करो, अच्छी बात है। तो मैंने गाय के लिए ना कोई अपशब्द कहा है, ना गाय को मैंने काटने के लिए कहा। मेरी पूरी बात में गाय आई काटने के लिए नहीं, काटने नहीं, आपने ये क्या ढील दी तो उनके लिए बीजेपी सरकार ने नहीं, बीजेपी सरकार ने किया, और भी सरकारें थी, उन्होंने भी व्यवस्थाएं की। मैंने आपका माना गाय दूध देती है, माता, जिसका दूध पिया माता है। हाँ, बकरी क्या लगी? नहीं, मेरी बात सुनो, जो मुझे देता है ना, वो कौन होता है? देवता। जो हमसे लेता है ना, वो कौन होता है? देवता। मेरी बात सुनो, आपको ये नहीं पता है देवता नहीं, माता किसे कहते हैं पता है? पता है आपको? बताओ। माता निर्माता भवति, माता बच्चे का निर्माण करती है, ठीक है, निर्माण भी करती है। माँ यदि चाहे ना, बच्चे को विद्वान भी और भगवान भी बना सकती है। मैंने मान लिया। मुझे बस ये बता दो, अगर दूध देती है, मैं गाय को बहुत अच्छी तरह पालता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी तरह पालता हूँ, और मेरे घर में भी हैगी, लेकिन माता नहीं मानता मैं उसको, ठीक है, सेवा भी करता हूँ, दूध भी पीता हूँ। मुझे ये बता दो, फिर भैंस क्या, भैंस का दूध? मेरी बात सुनो, जो गाय है ना, नहीं, भैंस गाय ये छोड़ो, मेरी बात सुनो। जो बात है, गाय हमारी माता है। हमारे जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में साफ साफ लिखा है गाय माता, क्योंकि जो गाय है ना, गाय ऋषि मुनियों की देन है। कौन से पुराण में लिखा हुआ है? 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में, गीता उठा लो, वहीं पे क्या नाम, भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, गाय माता है। और कहीं भी मान लो रामायण उठा लो, रामायण में भी गाय का वर्णन है। इससे विष्णु पुराण उठा लो, शिव पुराण उठा लो, कोई सा भी पुराण उठा लो, आप हिंदू हो मुस्लिम हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल जो जाति है ना अपनी, केवल 2-3 ही जातियां हैं, ठीक है। ये जाति क्या है? ये देखो, पुरुष, स्त्री और किन्नर, ठीक है। इस पे एक बात है, मेरी बात सुनो पहले। क्या है इस पे? मानव जात सब जातिन में यारो नगीना है। जो मानव जात पे भेद करे वो साला कुत्ता नहीं, कमीना है, ठीक है। बिल्कुल मान लिया आपने। मान लिया ना? हाँ, बिल्कुल मान लिया। मेरी बात मान ली ना? हाँ। तो गाय को माता कहेंगे, क्योंकि माता मुझे दूध दे रही है, ठीक है ना, दूध दे रही, मैं इसलिए माता कह रहा हूँ। और फिर मेरी यार, हम गाय को बिल्कुल माता मान रहे भाई, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन मुझे ये तो बताओ, बकरी और भैंस क्या है? एक बात, मेरी बात सुनो, क्या नाम, शुगर होता है ना, शुगरनी भी दूध देती है। और मेरी बात सुनो, मेरी बात पीता है, आदमी पीता है। मेरी बात सुनो ना भाई साहब, हाँ। बकरी भी दूध देती है, और कुतिया भी दूध देती है। नहीं, आदमी किसका पीता है? भी नहीं है दूध। हाँ। किसका दूध बताओ? आपको पता है? हाँ, पता है। भैंस का पीते, गाय का पीते, बकरी का पीते। भी पीते हो? कहाँ पीते हैं? इनका दूध तो चल ही नहीं सकता 1 घंटे से ज्यादा, नहीं चल सकता, 5 मिनट से ज्यादा नहीं चल सकता। पौष्टिक पता है कौन होता है? कौन सा आहार होता है? दूध का दूध, वो ऊँट का दूध, पता है आपको? कहाँ मिल रहे हैं ऊँट के दूध? जब जाओगे नहीं, कहाँ मिल रहे हैं? बेमतलब की कुछ चीज मिल रही, बेमतलब की ऊँट का दूध। गाय हमारी माता है। बाकी में सुनो, पुराण का ज्ञान दो। मेरी गाड़ी में रखा, पुराण में गाय खाने की बात है, अभी खोल के दिखाओ। अरे खोल के दिखाओ, मुझे दिखा दो भाई साहब। मेरे पास, मेरी बात सुनो, कम से कम 80-90 लाख की प्रॉपर्टी है। मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैं सारी आपके नाम में लिख दूंगा। आज मैं सोशल मीडिया के सामने में दावा कर रहा हूँ भाई साहब। नंबर बताओ। मेरा है 96545141। और यदि तुमने ये कह दी गाय खाने की बात कर, गाय यदि कहीं किसी भी पुराण में, शिव पुराण, विष्णु पुराण, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में यदि लिखा है ना, तो मैं सारी अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम में कर दूंगा। भाई साहब, मैं तो प्रॉपर्टी करने का रहा हूँ, लेकिन उनको दिखाऊंगा जरूर, ये मेरा वादा है। ये आप ना धर्म के ऊपर आग नहीं उठा सकते। धर्म के ऊपर नहीं लगा रहा ना, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आराम से डिबेट करो। मैंने गाय को अपशब्द नहीं कहा, ठीक है ना, गाय को अपशब्द नहीं कहा है। गाय को ये कहा कि गाय आपकी, आप माता मानते हो, तो कूड़े पे ऐसी तैसी क्यों करा रहे हो? फिर उसकी उसे लेकर घर में बिठा पालना, घर में पालो ना, तुम घर में ले जा नहीं सकते, बकवास करने लगते हो। गाय हमारी माता। हमारे देखो खेत होंगे, खेतों में उन्हें ले जाओ ना, सेवा करो। 3 जाति बताइए, फिर 6743 जाति कैसे बन गई है? ये क्या है? किसने बनाई है? किसने बनाई है? ये मेरी तरफ करो ना। मेरे पापा का नाम कुछ और है, ठीक है, और आपके पापा का कुछ और नाम है, ठीक है ना। हमारे कर्म है ना, कर्मों के ही अनुसार जातियाँ बनी है।
भंगी का पढ़ लेगा तो हम मंदिर में बिठा दोगे क्या? मंदिर में बिठा दोगे? कहाँ बैठा भंगी का? कहाँ बैठा भंगी का? बताओ। सुनो, मैंने अभी क्या कहा था, मानव जात सब जातों में यार नगीना है। मेरी बात सुनो, श्लोक नहीं, सुनो, मानव जात सब जातों में यार नगीना है। जो मानव जात पे भेद करे सालो कुत्ता न कमीना है। क्या नाम है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य मनु महाराज बनाए थे। हम सबको अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहेब आए थे। ठीक है, तो हम सबको अधिकार दिलाने के लिए जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु अवतार लेते हैं। धर्म की हानि कैसे हो गई? धर्म की, हम लोगों को विभाजित कर दिया। किसने करा विभाजित? अंग्रेजों ने। आपको पता ही नहीं। जाति जो बनाई है, मनुस्मृति जो लिखी है वो अंग्रेजों ने लिखी है। अंग्रेजों ने लिखी है। ये कुरान जो ऊंच नीच पैदा करी अंग्रेजों ने करा है। यहाँ पे कहाँ? आज से तुम मान लो अंग्रेजों साल तक शोषण कर रहे हो, शूद्रों का खून पी रहे हो। जितने भी बलात्कार होते हैं, जितने भी अत्याचार होते हैं, जाति के नाम से होते हैं। ऐसी बकवास जो होती है ना, बहुत सुनता हूँ। मानव सब समान। तो अपने घर भंगी की शादी करवाओ ना। क्यों? हाँ, क्यों? हम दान की शादी करवा, गरड़िया की शादी करवा, सैनी की शादी करवा, चमार की शादी करवा। मेरी बात सुनो, हमारे जो मेल पत्र है ना, मैं उसके साथ शादी करेंगे ना? नहीं, जितने भी वो होते हैं ना, लिंचिंग होती है, और जितने भी किलिंग होती है लड़कियों की, वो जाति के कारण होती है। अच्छा, भूल गए? देखो, अभी हाथरस में जो लड़की मारी थी, वाल्मीकि किसने मारी थी? ठाकुरों ने मारी थी। और अभी कुएं का मटके का पानी पीने से उस शूद्र को मारा था पंडित ने। क्यों मारा? राजस्थान में। ये तो देखो, ये पंडितों की मेरी बात नहीं, तुम्हारे ग्रंथों में लिखा हुआ है ये सब चीज। ऊंच नीच में नहीं लिखा है। क्या बात कर रहा है? हम दिखाएंगे तुझे, लिखा हुआ। शर्त लगा तू, शर्त लगा। देखो, एक बात सुनो, किसी विद्वान ने कहा है, ढोल गमार शूद्र पसनारी सदैव ताड़ना के अधिकारी। कब है? ढोल को जब तक बजाएंगे नहीं ना। अरे हम किताब दिखाएंगे, दिखाओ भैया, अच्छी बात है। अभी 5 मिनट में यार, मुझे गाय का कट दिया, गाय का भोजन का बनता है, मुझे ये दिखा दो। कटने के लिए कहीं ना, हमने ये कहा है कि गाय को अगर प्यार करते हो तो बीजेपी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। मेरी बात सुनो, अरे मैं बीजेपी का बिल्कुल विरोध, बहुत ज्यादा विरोध करता हूँ। दूध पीते हैं, भैंस तुम्हारी मौसी लगती है, उसका दूध ना पीते हो? मौसी और फूफा बुआ ये छोड़ो। देखो, हमारे वेदों में लिखा है ना, गाय हमारी माता है तो बाकी में माता है। माता है तो कूड़े पे ऐसी तैसी क्यों कर रही है? वो अपने ड्राइंग रूम में सुला। क्यों? मैं क्यों सुलाऊंगा? बेडरूम में सुला। माता सोती ना है, रजाई में सुला, गर्म पानी से नहला उसे नहलाता है ना। माता है। माता को ले जाना। अभी दे रहा हूँ तुझे 10 माता, वो घूम रही पूड़ी पे। चल, 10 माता दे रहा हूँ। बकवास करने लग जाते हैं। माता। एक मिनट इधर करो ना। आप कहना क्या चाहते हो? बछड़े को अपना भैया बता, अपनी चाचा दीवा बछड़े को। किसी को दर्जा दिया जाता है ना। कोई मैनेजर होता है तो वो हेल्पर, मैनेजर से मैनेजर ही कहेंगे ना, हेल्पर थोड़ी कह देंगे। कुछ गुण नहीं, अरे माता कुछ गुण होते हैं ना। गुण तो माता कह रहे तो सम्मान तो दीजिए। दे तो रहा हूँ भाई, ये तो वही कह रहे हैं ना, कूड़े पर घूम रही है। गाय का खून तेरे अंदर चढ़ जाएगा यार। वो तो देखो, वो पशु है, मैं अलग है। आप इंसान हो, वो जानवर है। अरे भैया, जानवर है, इज्जत करते हैं, पूजा के लायक है, दूध पीते हैं। तो भैया, अगर हमारी सीधी सी बात है भाई, दूध देती है। मेरी बात सुनो, दूध देती है ना, तो और क्या ना, हमारे पुराणों में लिखा है, तो मैं इसलिए वो बुजुर्गों के मुखारबिंद से सुना है ना। नहीं, भैंस का पिया होगा इसने आधी जिंदगी। देखो, मैं यादव हूँ, मेरी बात सुनो, मैं यादव हूँ, गाय भैंस तो हम रखता हूँ। मेरी बात सुनो, तो वो तो है उत्तर प्रदेश में, उसकी कहाँ गई है? ये तो ईवीएम प्रॉब्लम होती है लुटेरों की। बीजेपी सरकार तो लुटेरों की वैसे ही सरकार है। हम ये कह रहे हैं, हम गाय की इज्जत करते हैं, गाय को हम पालेंगे, हम अपने ड्राइंग रूम में रखेंगे। तुम अगर गाय को माता मानते हो तो गाय को डबल बेड पे सुलाओ। देखो, आपको यार प्रजातियों के बारे में पता नहीं है क्या? सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, हम कैसी बातें कर रहे हैं बताओ? प्रजातियों के बारे, आप जो इंसान है वो इंसान है, जो जानवर है वो जानवर है। माने ना, माता नहीं है, जानवर है वो। देखो, हमारे पुराणों में अभी आप देखो, मेरी बात की बात पर आप दोनों नहीं, मेरी बात सुनो। सतयुग में आप पहुंच जाओ, त्रेता युग में पहुंच जाओ, ठीक है? सतयुग त्रेता में मेरी बात सुनो। कहाँ में? चलो ये बताओ, यादव शूद्र क्षत्रिय है। देखो, मेरी बात सुनो। हाँ,
वैसे तो देखा जाए ना हाँ। तो शूद्र मानते हैं। मानते ना हो, क्यों? पुराणों में लिखा हुआ तुम्हारे। देखो हाँ। देखो देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको ये भी नहीं पता है हाँ। ये 4 वर्ड क्यों बनाए थे। क्यों बनाए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। हाँ। मेरी बात सुनो, ब्राह्मण का कार्य होता है शिक्षा दीक्षा देने का। मेरी बात सुनो पहले। हाँ, सुनिए। आप चिल्लाना जानते हो, हम भी चिल्लाना जानते हैं ब्रो। नहीं नहीं, ब्राह्मण का कार्य होता है शिक्षा दीक्षा देने का। हाँ। और जो क्या नाम है वो क्षत्रिय होता है ना, उसका कार्य होता है क्या नाम, हम लोगों की रक्षा करना। जैसे हमारी आर्मी है ना, वो क्षत्रिय है। शूद्र कौन है? हमारे गुरुदेव हैं, गुरुजी हैं, वो क्या नाम है, ब्राह्मण है। और जो वैश्य है, वैश्य का काम होता है यार हम लोगों को रोजगार देता है। अब मान लो वैश्य हो गया, हम लोगों का पालन पोषण करता है। और शूद्र को होता है शूद्र सेवक। हम बनिया के यहाँ जॉब कर रहे हैं ना, तो हम शूद्र ही में आएंगे यार। हम ये थोड़ी मालिक हो जाएंगे, हम ब्राह्मण, हम उसे क्या नाम है दीक्षा तो दे नहीं रहे, हम उसके यहाँ मान लो जो नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, शूद्र आएंगे। आपका देखो, क्या जवाब है? अब मैं कहता हूँ, भाई साहब ये कह रहे हैं ब्राह्मण का काम है पढ़ना। नहीं, ब्राह्मण का काम है, कार्य है। ब्राह्मण जो है ना जाति, ब्राह्मण जाति से मतलब नहीं है। मनुष्य को 4 वर्णों में बांटा था ब्राह्मण का। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से, जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण का कार्य होता है हम लोगों को शिक्षा दीक्षा कराना। जैसे हमारे गुरु हैं, हमें पढ़ाते हैं ना। क्षत्रिय का काम होता है हम लोगों की सेवा करना, वो रक्षा करना, जैसे आर्मी हमारी। और जो वैश्य है ना, वैसे हमारा हम लोगों का पालन पोषण, हमें आदान प्रदान, मान लो जो भी सामग्रियां हैं, जो कुछ भी है, उद्योगों का काम जैसा कुछ भी है वो सारा। और जो शूद्र है, शूद्रों का मतलब होता है सेवा करना। सेवा हम लोग कर रहे हैं ना, किसी मैनेजर की करेंगे तो यार शूद्र में ही आएंगे। तो ये जो व्यवस्था थी ये कब तक चली थी? ये तो देखो मैं बता रहा हूँ, कलयुग जो क्या नाम है, द्वापर का अंत था ना। मेरी बात सुनो, यदि आप पढ़े लिखे हो भैया, आप मान लो आपको सदगुरु का मान लो कुछ ज्ञान मिला है, तो आपको पता चल जाए कलयुग का अंत था ना, तब तक चली थी। फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य शासन आया, अंग्रेज आ गए, फिर इसमें सब बदलाव देखो हो गया। भाई साहब को ज्यादा ज्ञान है, द्वापर में कलयुग में पहुंचने इतना लंबा तो नहीं है, वो तो बताओ हजारों करोड़ों साल पहले पहुंच गए। अरे तो तुम आ जाओ ना। ठीक है, हाँ। ये भाई साहब को ज्यादा ज्ञान है। अब इन्होंने 4 वर्ण बताए। अब इन्होंने चार वर्ण बताए हैं कि पंडितों का काम है पढ़ना और शिक्षा दीक्षा लेना। तो भाई साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये भाई साहब यादव जी हैं, इनके कितने प्रोफेसर हैं और इनके सुप्रीम कोर्ट में एक कोई जज हो तो बता दो। मेरी बात सुनो। हाँ। मेरा जो ताऊ है ना, CID इंस्पेक्टर अभी है, अभी इस टाइम है, आप फोन कर सकते हो। मेरी बात सुनो ना, आप जज छोड़ो, जज अभी मेरा भतीजा है ना, मेरा भतीजा खुद का। देखो सुनो, OBC का सर्टिफिकेट है, मेरा भतीजा भी ऐसा ही हुआ है। किसकी वजह से लगा? संविधान की वजह से लगा ना। संविधान की मैंने क्या कहा था, हम सबको अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहेब, जब धर्म की हानि होती है ना, तब कोई न कोई मान मूर्ति आती है। जब धर्म आता है ना तो आदमी गुलाम बनता है, ठीक है ना, ये मन में बिठा लेना। जब धर्म आएगा आदमी गुलाम बनेगा और ऊंच नीच में बटेगा। और जब कानून और संविधान आएगा, जब आपको अधिकार मिलेंगे। अब तुम ये बता दो, 50 साल पहले तुम्हारा कितने अधिकारी है? क्या? मेरी बात सुनो भाई, मेरे पिछले का एक रिकॉर्ड उठाओगे ना, मेरे बाबा क्या नाम अभी एक्सपायर हुए, 50 साल पहले की तो बात नहीं। मेरे बाबा भी रेलवे में थे। अब मैं तो देख रहा हूँ मेरी जो फैमिली है ना, पूरी सर्विस क्या नाम है